मेरी बात तो सुनिए, क्या हो गया बताइए मुझे, कोई गलती हो गई? मैं माफी मांगता हूँ मिश्रा जी, पर मेरी बात पर विश्वास करिए, मेरी थपकी आपकी बेटी बनकर रहेगी, वो आप सबकी बहुत सेवा करेगी। अरे मेरी बेटी बहुत अच्छी, बहुत भागों वाली है वो। मैं सुबह उठकर जब उसका चेहरा देखकर अपने काम पर निकलता हूं तो मेरा दिन कितना अच्छा गुजरता है मैं आपसे क्या बताऊंगा। वो जहां जाती है अपनी खुशियां साथ में लेकर जाती है। बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए मिश्रा जी, रिश्ता मत तोड़िए। आप तो खुद एक औरत हैं, आपसे अच्छी तरीके से और कौन समझ सकता है। आप तो समझते होंगे कि अगर एक लड़की की बारात इस तरह चौखट से बाहर चली जाए तो कितनी बदनामी होती है बच्चे। आपको बदनामी से बचाने के लिए मैं अपने बेटे की बर्बादी कर दूं? हाँ, माना 2 पैसे कम कमाता है, 2 पैसे कद में छोटा है, और कोई तो कमी नहीं ना मेरे बेटे में। हाँ, सुंदर है, जवान है, ऐसे लायक बेटे के लिए ऐसी अटकने वाली बहू लेकर आऊं? नहीं, नहीं हो सकती ये शादी। चलिए आप लोग भी। अरे चलिए। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप सब लोग रुक जाइए। कुछ ना चलिए चलिए आइए। अरे भाई कोई शरबत लाना। अरे बच्चों में बात हो रही थी, ठीक हो जाएगा आप सब, आप चिंता मत करिए। कह दिया ना ये शादी नहीं हो सकती है। आप लोग चलिए, चाहे तो क्या यहाँ का पानी भी नहीं पीना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ आपके पैर। बेटा बेटा प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मंडप छोड़ के मत जाओ। मिश्रा जी, थपकी ठीक हो जाएगी, उसका इलाज चल रहा है, बहुत बड़े डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, उसकी थेरेपी चल रही है, स्पीच थेरेपी। अब तो पहले से कम अटकती, डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तो वो अखबार पढ़ती, रोज आधा घंटे अखबार पढ़ती, बिना रुके हुए, बिना अटके हुए। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना बेटा? एक मिनट पूनम जी, जरा जल्दी जाइए, अखबार लेकर आइए, जल्दी जाइए। आप लोग मत जाइएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए, कुछ नहीं, अभी आ जाएंगे ना, पढ़ेंगे। क्या है ना बेटा, वो थोड़ा घबरा जाती है, नए लोगों के बीच में होती है ना, तो थोड़ा अटक अटक के बोलती है। के बीच में होती है तो एकदम ठीक से बोलती है। ज्यादा से कुछ नहीं, आप लोग के बीच में उसका मत जाइए बेटा, उसको छोड़ के मत जाओ बेटा, बेटा छोड़ के मत जाओ, मत जाओ बेटा। मेरी बेटी का दिल टूट जाए, तुम जो कहोगे मैं दूंगा, चाहो तो जान मांग लो मेरी, मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन शादी मिश्रा जी, आप समझाइए सब। अरे ये क्या समझाएंगे, शादी मेरे बेटे को करनी ना की नहीं। एक बार कह दिया ना लड़की पसंद नहीं है, इन्हें नहीं पसंद है। ये बोल क्या रही हैं आप? हमने आपसे कुछ छुपाया था क्या? ऐसे अचानक से सब कुछ तय हो जाने के बाद अब आप कह रही है पसंद नहीं है। ए लड़की, तमीज से बात कर। और एक बात समझ ले, जब बाजार से कुछ कपड़े लत्ते खरीद के लाते हैं और घर आके अपनी ही खरीदी हुई कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको भी जाकर हम वापस कर देते हैं। और फिर ये तो लड़की है, सारी जिंदगी का सवाल है। नहीं समझ आई तो नहीं समझ आई, रखो अपने पास। चलो जी। ये बारात वापस लेकर मत जाइए।
इतना झुकोगे ना पापा तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। 4 दिन काम पे नहीं जा पाओगे और माँ डांटेंगे सो अलग। चलिए उठिए। तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा पापा, जरूर ठीक होगा। लेकिन आज अगर ये शादी हो गई ना तो कुछ ठीक नहीं होगा। जानते हैं पापा, मैं इस घर में अपनी यादें छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन आज अगर मेरी माँ और पापा का सर झुका हुआ छोड़कर गई ना तो कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं। आंटी जी, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि मुझ जैसे लोगों को जितना प्यार मिले हम उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कि मेरे पापा आज आप सबके सामने रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं इनकी सबसे ज्यादा लाडली बेटी हूँ। जान कहते हैं ये मुझे अपनी, है ना? फिर आपने अपनी जान देने की बात क्यों की पापा? हाँ? दिवाकर जी, जानते हैं मेरे पापा ने आज तक अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया कभी, और मेरे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर की फीस देते हैं। अरे तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि इनका बस चले ना तो मेरे साथ मेरे ससुराल भी आ जाए। लेकिन आज मेरे ससुराल वालों ने इनको और ये मेरी माँ, मेरी एक कमी के लिए इन्होंने ना जाने कौन से भगवान जी के व्रत किए, और मुझसे भी हमेशा बोलती रहती है कि भगवान ने मुझे ये कमी इसलिए दी है क्योंकि मुझ में ये कमी सहने की ताकत है, क्योंकि भगवान जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे अदिति, वैसे तो दिन भर मुझसे लड़ती रहती है, लेकिन बस चले तो मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है। और ये मेरा छोटा सा शुभ, जानते हैं अंकल, क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन आज तक इसने क्रिकेट किट नहीं खरीदी क्योंकि अपनी बहन के लिए बेटा तू ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। दिवाकर जी, मैं इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा आप मेरी फैमिली की केयर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। लेकिन आपने तो हम सबको दुखी कर दिया, और मुझे मेरे भगवान जी की कसम, अगर मैंने आपके
छोटे कद का कभी मजाक बनाया, लेकिन आज मुझे पहली बार लगा कि आप वाकई में कितने छोटे हैं। लेकिन यहाँ से आंटी जी, मैंने आज तक अपनी माँ में और आप में फर्क नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाजार से खरीदी हुई चीज और किसी की बेटी में आपको फर्क नहीं पता होगा। आप लोग गलत जगह बहू ढूंढने आए थे, जहाँ से आप सब लोग कपड़े खरीदते हैं। उन्हीं कपड़ों को पहने वहाँ पुतले भी होते हैं। उन्हीं में से किसी को बहू बना लीजिएगा। कपड़ों के साथ साथ उन पुतलों को भी वापस कर पाएंगे। थैंक यू। प्लीज खाना जरूर खाकर जाइएगा, वेस्ट हो जाएगा, वापस तो होगा नहीं। बेटा तो ठीक तो है ना? माँ, पैसों से ज्यादा तो आंसू खर्च करवा गए ये लोग। और आपने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, बस थपकी मिलनी चाहिए।